हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आज का टॉपिक है पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेसिकली पीएच क्या है? एक आप कह सकते हो एक इंडिकेटर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास चीज़ है वो एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। और इतना ही नहीं, आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कौन कितना ज़्यादा वीक है। मान लीजिए मेरे पास दो लिक्विड हैं, दोनों के दोनों एसिड हैं, दोनों के दोनों अम्ल है, तो कौन सा अम्ल कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा अम्लीय है, और कौन सा कितना कम अम्लीय नेचर का है, कितना कम अम्लीय प्रकृति का है, तो हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पीएच स्केल की। तो हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, सोरेनसन। हमारे मतलब इंडिया के नहीं थे, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन दिस वे। तो सोरेनसन थे। तो 1909 में उन्होंने एक स्केल बनाया। उस स्केल में 0 से लेके 14 तक नंबर थे। तो उस स्केल को उन्होंने बोला पीएच स्केल। उन्होंने बोला ये स्केल हाइड्रोजन का दुश्मन है, हाइड्रोजन आयन का। समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो एसिड, किसी भी चीज को एसिड बना सकते हो हाइड्रोजन आयन से। तो उन्होंने बोला ये मैंने ऐसा स्केल बनाया है कि ये हाइड्रोजन आयन का दुश्मन है। तो अगर हाइड्रोजन आयन का दुश्मन है मतलब वो OH आयन का दोस्त होगा। क्योंकि देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि एसिड, कोई भी अम्ल, अगर अम्ल है वो H आयन की वजह से है, और अगर कोई भी बेस, क्षार, कोई क्षार है तो वो OH नेगेटिव आयन की वजह से है। तो उन्होंने एक ऐसा स्केल बनाया जो इसका दुश्मन था, H आयन का। तो वो किसका दोस्त होगा? OH का बेस दोस्त होगा। आप किसी भी चीज को देखते ही बता सकते हो वो एसिड है या बेस है। अगर वो इनऑर्गेनिक है तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे। तो पहले तो ये पहचान करनी जरूरी है किसी भी कंपाउंड को देखकर, कि किसी भी यौगिक को देखकर वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। कैसे पता लगता है? सबसे आसान, अगर उसमें सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शरीर के अंदर मिलने वाला कंपाउंड है, उसमें ये केमिस्ट्री नहीं चलती, ये रूल्स नहीं चलते। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सबके सब नॉन मेटल्स है। ठीक है, सबके सब नॉन मेटल्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ H2SO4, बेसिकली अगर हाइड्रोजन शुरुआत में आ रहा है, ठीक है, तो वो पक्का एसिड ही होगा और ऑर्गेनिक वाला होगा। ऐसे ही NaOH, देखो ये मेटल आ गया, ये नॉन मेटल्स आ गए। तो जो मेटल नॉन मेटल दो अलग अलग नेचर के उसमें बने, वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, अकार्बनिक पदार्थों की बात कर रही हूँ, जिसपे ये केमिस्ट्री लगती है, जिसपे ये रूल्स चलते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने एक ऐसा स्केल बनाया था जो H के बिल्कुल उल्टा था। जिस कंपाउंड में H आयन सबसे ज्यादा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका पीएच 0, बिल्कुल 0। ठीक है, तो पीएच में P और H, P का मतलब है पोटेंस, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर। H का मतलब है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पीएच की, जो आप किसी भी चीज का पीएच निकालते हैं, हालांकि अभी नहीं निकालना, हमें पढ़ना ही नहीं है, लेकिन मैं बस आपको इसका फॉर्मूला बता रही हूँ क्योंकि H आयन के अगेंस्ट है। तो फॉर्मूला होता है माइनस के लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, यानी कितने H आयन है उसका माइनस का लॉग, उसको पावर में ले जाओ माइनस में। तो इतना उल्टा काम है, मतलब इतना पीएच और H आयन में इतनी दुश्मनी है, आप ये समझ सकते हो। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जिसको पीएच स्केल बोला, जिसपे आप एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ नाप सकते हो। इसी के साथ जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत क्रमानुपाती है हाइड्रोजन आयन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के। P का मतलब है पोटेंस, जिसका मतलब है पावर, H का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फॉर्मूला मैं आपको लिखकर बता चुकी हूँ, ये रहा। ठीक है,
चलिए, डेफिनेशन, किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को, उनकी शक्ति की नापने के लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं, जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। बीच में नंबर पड़ता है 7। 7 का मतलब है न्यूट्रल। किसी का अगर एसिड या बेस या किसी भी लिक्विड का नंबर अगर 7 है पीएच में, तो इसका मतलब है वो उदासीन है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस। जैसे हम पानी पीते हैं, वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच होता है 7। पीएच को नेगेटिव लोगरिथम भी बोलते हैं हाइड्रोजन आयन का। हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव, धनात्मक में ऋणात्मक में लोगरिथम यानी लघुगणक। चलो, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जो तटस्थ पदार्थ होते हैं, आप कह सकते हो उदासीन पदार्थ होते हैं, उनका पीएच 7 होता है, जैसे शुद्ध पानी। एसिड्स की बात करूं तो एसिड यानी अम्ल का पीएच जो है वो 7 से कम होगा। जो जितना ज्यादा अम्लीय है उसका पीएच उतना ही ज्यादा कम। जैसे अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक का पीएच 1 है और एक का 4, तो एक वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे बेस की बात करूं, क्षार की बात करूं, तो इनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, 14 तक जाता है। जिसका पीएच जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। अगर आपके पास 2 बेस हैं, एक का पीएच 8 है और एक का 14, तो ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? 14 वाला ज्यादा बेसिक होगा। चलिए, अच्छा, पीएच, मैं आपको कोई लिक्विड दे रही हूँ, आपको कैसे पता लगेगा कि उसका पीएच क्या है? हाउ विल यू गेट टू नो दैट द पीएच ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज व्हाट? आपको कैसे पता लगेगा कि उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है? बहुत आसान सा तरीका है। आपके पास एक लिक्विड है, वो लिक्विड कैसे बना है? कई सारी डाई को मिलाया। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया और बन जाएगा, नहीं, वो पर्टिकुलर डाइज हैं जिनको मिलाया एक लिक्विड बनाया, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वभौमिक संकेतक। लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर हल्का सा ड्रॉप आप डालो, जिस भी लिक्विड की डालनी है, एक कलर आएगा। हर कलर का 0 से लेकर 14 तक नंबर है। उन सब 14 के 14, 14, 15 नंबरों का हर एक का एक कलर है, और उस कलर के हिसाब से ऑरेंज आया तो पता लगा 2 या 3 नंबर है, तो आपने उसको नंबर दे दिया 2। मतलब समझने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है डिफरेंट इंडिकेटर्स का, विभिन्न संकेतकों या रंगों का मिश्रण है, जो अलग अलग पीएच मान पर अलग अलग रंग देता है। और क्योंकि किसी का भी पीएच, मतलब पीएच किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन पे। भले ही उल्टा डिपेंड करता हो, पर डिपेंड तो हाइड्रोजन पे ही करता है ना। तो क्योंकि पीएच हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच बताता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है। सिंपल। तो हाइड्रोजन आयन, अलग अलग हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन पे अलग अलग कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर देता है। सिंपल। जैसे ये रहे कलर, और जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी दोनों कलर में रेड है, लेकिन रेड की अलग अलग शेड्स हैं। वो चार्ट है जिसमें कलर्स बने हुए हैं, कलर्स लगे हुए हैं, दिखा रखे हैं। तो ये 0 से लेकर 14 तक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। एसिड वाले कलर जो है वो रेड से लेकर येलो तक जाते हैं। 7 पे ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ग्रीन से लेकर ब्लू वॉयलेट तक की रेंज जाती है बेसिस में। सिंपल। तो ये था आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हम बात करते हैं, तो आपको पता लग गया पीएच के बारे में, पता लग गया। और पीएच कैसे पता लगता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस है, मतलब हम कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला पीएच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे हमारे स्टमक में, हमारे पेट में HCl, जिसको म्यूरियाटिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो बनता है, जिसका पीएच लगभग 1.4 के करीब होता है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ये जरूरत से ज्यादा बन जाए तो होगा क्या? पेट से आएगा ये खाना खाने वाली नली में, जिसको फूड पाइप या ईसोफेगस बोलते हैं। और फिर क्या होगा? प्रॉपर इरिटेशन, पेन, और मतलब आप कह सकते हो बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है। तो उस केस में हमें बेस बॉडी के अंदर डालना पड़ता है, क्षार बॉडी के अंदर डालना पड़ता है, ताकि उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे। तो ऐसे केस में हम इनो, डाइजीन ऐसे टैबलेट्स लेते हैं। तो इनो के अंदर या डाइजीन के अंदर क्या होता है? ऐसे बेस होते हैं जो हम खा सकते हैं। ऐसा नहीं आप 14 वाला बेस, जिसका नंबर 14 हो, वो ले लो, वो भी नुकसान करेगा, आपकी बॉडी में हार्म पहुंचाएगा। हम लोग बेस लेते हैं लगभग 10, जिसका पीएच 10 या 11, वो हमारी बॉडी के लिए सही रहते हैं। और वो भी सबसे फेमस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच होता है लगभग 10.5। बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा का एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये बेसिस हैं जो एसिड को खत्म करने में मदद करते हैं और इसीलिए इनको बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब एंटी एसिड, एसिड के दुश्मन, लेकिन ऐसे दुश्मन जिनको हम अपनी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, सिंपल। अगला, पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपने देखा होगा अगर आप रात को कुछ भी खा पी के सो रहे हो, मॉर्निंग में जब उठोगे ना तो खट्टा कुछ महसूस होता है, क्यों? कुछ भी स्पेशली मीठा खा के सो रहे हो तो सुबह खट्टा ही आपको महसूस होगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में, जो पूरी रात के टाइम के अंदर या जब हम सो रहे होते हैं उस मीठे को, उस शुगर को चेंज कर देते हैं एसिड्स में। तो हमारे मुंह का पीएच गिरता रहता है और अगर किसी पॉइंट पे हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया तो ये जो इनेमल होता है, ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जो दुनिया में हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट चीज मानी जाती है, ये आपको पता है किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। केमिकली कैल्शियम फॉस्फेट है, CA3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो ये सड़ने शुरू हो जाते हैं, दांत खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए हम टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट होता है बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रभाव का, एल्कलाइन नेचर का। तो जब हम वो करते हैं तो एसिड खत्म हो जाता है और मुंह, जो माउथ है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। टूथ डिके शुरू होता है जब मुंह में बनने वाला एसिड का पीएच, ये 3 से कम नहीं है, ये 5.5 से कम है, यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है? क्योंकि तब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है कि हमारे टीथ को अटैक कर सके, उसको खराब कर सके। तो इसका सबसे तरीका है कि कुछ भी खाओ तो अपना मुंह धो अच्छे से और टूथपेस्ट यूज करो जो भी बेसिक नेचर का हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे टूथ इनेमल का, जो दांत का इनेमल होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं CA3PO4 का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट इज प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। देखो बहुत मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्लांट्स सबसे अच्छे तब ग्रो करते हैं जब मिट्टी का पीएच 7 हो। किसी भी कारण से अगर मिट्टी का पीएच ऊपर नीचे हो गया, एसिड रेन हो गई, इंडस्ट्रीज से कूड़ा कचरा गिर गया, तो पीएच इधर उधर हो जाता है। तो उस केस में प्लांट्स पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो प्लांट्स या तो बहुत गलत तरीके से उगेंगे, मतलब खराब रूप से विकसित होंगे, या बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो ठीक हो जाएं। जैसे अगर बेसिक हो गई मिट्टी, अगर जो मिट्टी है, सॉइल है, वो बेसिक हो गई, क्षारीय हो गई, तो हम लोग मिलाते हैं मैन्योर, खाद, क्योंकि उसमें जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे मरे हुए, उनकी बॉडी से एसिड निकलता है जब वो सड़ते हैं। अगर हो गई एसिडिक, हम लोग मिलाते हैं चूना, CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, OH आ रहा है, देखो बेस होगा ये, समझ रहे हो? तो ये चीज है। सॉइल अगर एसिडिक है तो चूना मिलाते हैं या स्लेट लाइम मिलाते हैं, और बेसिक है, क्षारीय है, तो हम उसमें मैन्योर और कंपोस्ट मिलाते हैं, खाद और कंपोस्ट मिलाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में अम्लीय पदार्थ होता है। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब जानवरों की बात करो, हमारी बॉडी की बात करोगे तो हमारी बॉडी भी न्यूट्रल काम करती है। पीएच जब 7 से 7.8 के करीब होगा तब। अगर किसी कारण से हमारी बॉडी का पीएच खराब हो गया, किसी भी कारण से, हम बीमार पड़ जाएंगे। जैसे अब एक और चीज बता दूं, तो ये तो हमारी बॉडी का था, और सुनो, जब बारिश का पानी लगभग उसका पीएच 5.6 हो जाए तो उसको एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अगर अम्लीय वर्षा होती है, बारिश हो रही है, लेक झील वगैरह में हो रही है, तो वहां की मछलियां, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, वो मर जाती हैं। और तब हम उस केस में क्या करते हैं, मिट्टी में भी चूना, सॉरी पानी में भी चूना डाल दिया जाता है, ताकि वो न्यूट्रलाइज, उदासीन हो जाए और जो मछलियां हैं उन्हें नुकसान ना दे। पीएच का यूज करके पौधे और जानवर अपनी आत्मरक्षा भी करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हनी बी की, मधुमक्खी की। हमारी बॉडी में जब मधुमक्खी काटती है तो एक एसिड छोड़ती है जिसको बोलते हैं एपिटॉक्सिन। इसीलिए मधुमक्खी काटने पे बेकिंग सोडा रब करते हैं, या आपने सुना होगा चाबी रगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि चाबी में होता है मेटल, और मेटल यानी धातु बेसिक नेचर का होता है, समझ रहे हो? क्षारीय प्रभाव का होता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है बेकिंग सोडा रगड़ने से। तो हम क्या उस टाइम पे रब करते हैं, बेकिंग सोडा रब करते हैं, क्योंकि वो होता है एक बेसिक नेचर में, एल्कलाइन नेचर में होता है वो।
और एपिटॉक्सिन नाम का एसिड हनी बी यानी मधुमक्खी इंजेक्ट करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसे ही एक और प्लांट होता है, अच्छा आंट की बात अगर मैं करूं, चींटी, ये इंजेक्ट करती है मीथेनोइक एसिड, एसिड है तो बॉडी में आपका मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन हमें होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक प्लांट होता है नीटल प्लांट, अगर इसकी पत्तियां गलती से भी आपको टच कर गई तो सेम ऐसा लगेगा जैसे चींटियां काट गई। क्यों? क्योंकि नीटल प्लांट की पत्तियां भी ये मीथेनोइक एसिड ही हमारी बॉडी में डालती हैं। और तो और ये क्योंकि जंगल वगैरह में मिलता है तो इसकी रेमेडी भी इसी के नीचे, इसका जो इलाज है वो भी इसी के, जहाँ नीटल प्लांट उगता है ना, नीटल पौधा जहाँ भी उगता है उसी के नीचे एक छोटा सा पौधा उगता है, इसको बोलते हैं डॉग प्लांट। इसकी रेमेडी, इसका इलाज क्या है? डॉग प्लांट। डॉग प्लांट की पत्तियां रब कर लेनी चाहिए क्योंकि उसमें बेस होता है, उसमें क्षार होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 14? 14 जो पीएच यानी सबसे ज्यादा बेसिक किसका पीएच होता है? तो आपको मैं बता दूं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक और नाम है कॉस्टिक सोडा। चलिए, द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी बताया था, इसका प्रॉपर होता है 10.5, यहाँ अप्रोक्सीमेट बताना है तो 10 आ जाएगा। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन, हमारा मुंह का पीएच कब दांत कब सड़ने शुरू हो जाते हैं? जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिरता जा रहा हो। पी का मतलब क्या होता है पीएच के अंदर? पोटेंस, और पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द हाईएस्ट पीएच? इन चारों में से सबसे अधिक पीएच किसका होगा? देखो, हमारे खून का लगभग 8 से 9 के बीच में होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5, ये दोनों तो एसिड्स हैं, इनके अंदर तो सिट्रिक एसिड होता है, 7 से कम ही होगा, तो सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो गाइज ये था पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, हम लोग सभी लोग क्वेश्चंस तो एटलीस्ट हम सभी चेक करते हैं। इसी के साथ एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट आप कह सकते हो स्क्रैच से एडवांस तक सारी इंफॉर्मेशन जनरल अवेयरनेस के बैच में अवेलेबल है, तो आप आज ही एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैच में एनरोल कर सकते हो। साथ ही इन सभी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर के पेपर के कंपाइलेशन के लिए टेलीग्राम चैनल RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर 1000 से भी ऊपर फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपकी इवैल्यूएशन करने में, प्रिपरेशन की इवैल्यूएशन करने में आपको हेल्प करेंगे। यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट बनाई है आप टाइमली वो भी चेक करते रहिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। सो दिस इज इट गाइज, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।